इसके वालिद ने और भाइयों ने इस खातून को सोशल मीडिया की प्रेजेंस के ऊपर एतराज़ किया था। तो वो जब उन्होंने नहीं माना तो इस फाइनल स्टेप में वो चले गए। तो उनका वालिद खुद जो इन्फॉर्मेंट था वो भी इसमें एक्यूज ठहरा। मारूफ टिकटॉकर शमसूर आयशा के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस भाई और बाप समेत 5 अफराद गिरफ्तार। ये बताएं कि टिकटॉकर को उसके अपने ही वालिद और भाई ने कत्ल कर दिया, ये क्या मामला हुआ? ये 14 अगस्त की जो रात थी उस दिन हमें इतला मिली कि एक खातून जो हैं वो अपनी बहन के साथ और भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी। तो 2 मोटरसाइकिल राइडर्स जो थे उन्होंने इनको फायर किया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर एक सामने डंपर के साथ टकरा गई और मौके पे उनकी डेथ हो गई एक खातून की, और उनकी जो बहन है वो इंजर्ड हो गई। इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और क्राइम सीन देखा। क्राइम सीन के बाद उनको हॉस्पिटलाइज जब किया तो उनके वालिद जो है फजल उनकी इंफॉर्मेशन पे एक FIR दर्ज हो गई, जिस पे उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन खातून का चूँकि सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस थी, इनके फॉलोअर्स भी थे, इनका और वो 2 लोग जो नॉमिनेट किए उनका आपस में कोई लेन देन के मामला पे उन लोगों ने इनको कत्ल कर दिया। तफ्तीश का दायरा कार वसी हुआ। CCTV फुटेजेस, मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक्स एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो उस पे जाके KP में पुलिस गई और CCTV का जो रूट निकाला उसके साथ साथ जाके ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसे शवाहिद मिले कि इस तफ्तीश में हो सकता है कि वो 2 जो बंदे हैं उनका रोल इस तरह ना हो जिस तरह बयान किया गया। ठीक है। मज़ीद जब तफ्तीश की उसको डिटेल में गए तो पता चला कि ये जो फैमिली है, इसके पेरेंट्स, इसके वालिद ने और भाइयों ने इस खातून को सोशल मीडिया की प्रेजेंस के ऊपर एतराज़ किया था और उसको फैमिली में आने जाने से या फैमिली गैदरिंग्स में आने जाने से उसको मना किया हुआ था। कोई 1 माह, सवा महीना, 1.5 महीना पहले कोई इनकी फैमिली में शादी थी तो ये खातून भी वहाँ गई, तो वहाँ पे जो ख़ानदान के लोगों ने इन पे एतराज़ात किए, उन्होंने हटाने की कोशिश की, लेकिन लेटर ऑन जब वो नहीं हटी या अपने वो उनका जो मामला था उस पर वो उनका फ़ैसला था कि वो, तो उसके बाद फिर ये उन्होंने अमल किया। पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है जब ऐसे शवाहिद मिले पिन पॉइंट कि यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है या उनकी जो फाइनल उनको जो फॉलो किया गया वो कौन कर सकता है, तो और फिर जो जियो फेंसिंग है या जो हमारी बाकी टूल्स हैं, हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, उस पर इस्टेब्लिश हुआ कि इसका पेरेंट, वालिद और उसका भाई शायद इसमें इन्वॉल्व हो। उनको जब इंटरव्यू किया गया, उनको जब ज्वाइन किया तो ये डिस्क्लोजर हुआ। दैन उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, कन्फेशन की और उस हवाले से फिर 5 आदमी अरेस्ट हुए जो करने वाले और करवाने वाले। तो उनका वालिद खुद जो इन्फॉर्मेंट था वो भी इसमें एक्यूज़ ठहरा। अच्छा। साथ में एक भाई था, कज़न था और बाकी लोग। एक तो ये बताएं कि उस लड़की की उम्र कितनी थी, फिर मकतूला के साथ जो उसका भाई और वालिद था वो तो काफ़ी अरसे से टिकटॉक बना रही था, एकदम क्या हुआ तो उसको कत्ल करवा दिया? देखिए, सोशल प्रेशर हो सकता है या उनको उसका अमल ये पसंद नहीं था, उन्होंने अपने तहीं उनको रोकने की कोशिश की होगी। अपेरेंटली बताते हमने कोशिश की भी, तो वो जब उन्होंने नहीं माना तो इस फाइनल स्टेप में वो चले गए। फैमिली रिस्ट्रिक्शंस कह लें। ये खातून जो है ऑलरेडी इनकी शादी हुई थी, इनके 3 बच्चे भी हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट इनका हस्बैंड था वो उनसे डिवोर्स हो गई, फिर दरमियान में एक इनकी और शादी हुई, वो भी नहीं चली। तो ये अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद में रहायश पज़ीर थी और ख़ुद इस्लामाबाद में थी, वालिद इनके और ये थे जो फैसल हिल में टेक्सला में। अब ज़ाहिर बात है ख़ानदान के अंदर जो बहनों भाइयों की आपस की गुफ्तगू है वो टिकटॉक भी थे, लेकिन उन्होंने गलत मौका इख्तियार किया कि इसको किसी और ने मारा है। तो पुलिस ने उनको जब इन्वेस्टिगेट किया तो अब तक की जो है उसमें ये 5 लोग हैं। उसके मज़ीद जो है जो लोग जिन लोगों पे इम्प्लिकेशन है उनकी स्टेटमेंट जब सामने आएगी तो पता चलेगा उनका रोल है या नहीं है। तो पुलिस को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन लोगों ने दी थी, जो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो इसके वालिद ने जो इन्फॉर्मेंट बन के एप्लीकेशन दी तो उस पर पर्चा हुआ। वैसे जो वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी, वो 15 की कॉल थी किसी की कि भाई
यहाँ पे एक गाड़ी है और गाड़ी में ख़वातीन है, उनको किसी ने फायर मारा है। वो किसी पासर भाई की थी। नेचुरली उसके ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है। फिर इसके वालिद ने स्टेटमेंट दी तो उस पर FIR दर्ज हुई। तो ये जो लड़की मकतूला है, इसके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? इसके बच्चे जो हैं वो इसके जो पहले वाले हस्बैंड है रिपोर्टेडली उनके पास है, तो इनके क्या साथ नहीं है। दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आई कि इससे पहले भी घरेलू मामलात में इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही हैं इस मामले पे? लड़ाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एतराज़ था कि ये सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है आप इसको ख़त्म कर दें। तो पुलिस ने फिर इन मुलजमान तक पहुँचने के लिए कहाँ छापे मारे? पुलिस ने टेक्सला में, हरीपुर में, एबटाबाद में इस पर काम किया। मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस गई। वहाँ पे सर जो इनके जैसे रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं एरिया के, उन्होंने भी हमें रहनुमाई की। एट देन इनका जो शामिल तफ्तीश होना क्लियर हुआ। तो ये जो इसका वालिद और भाई हैं, ये आपके साथ दौरान तफ्तीश साथ गए या फिर भाग गए थे? ये बिल्कुल साथ थे। जो हमारी तफ्तीशी टीम है उसके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में थे। और जारी बात है गलत रास्ते पे या पुलिस को गलत जाविये पे मोड़ने की अटेम्प्ट में भी हमें डाउट हुआ कि जिस तरफ पुलिस का या डिजिटल एविडेंस का रास्ता जा रहा था उससे ये अवॉइड कर रहे थे, उस पर भी एतराज़ हुआ। तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस ने उसमें जब क्लियर हुआ दैन इनको शामिल तफ्तीश किया तो ये डिस्क्लोजर हुआ। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगे जो आज भी टिकटॉक बना रही हैं और उनके घर वाले उनको मना कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का जो दौर है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है और वक्त की ज़रूरत भी है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे दुनिया का, हम जैसे बैठे हुए हैं, ये ख़बर भी फौरी तौर पे पूरी जगह दुनिया में चली जाएगी। फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन बिटवीन द सोसाइटी है। लेकिन अब उस पर किसी को एतराज़ हो या किसी को कोई कंटेंट पसंद ना आए तो वो इंडिविजुअली उनका एक्ट है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इट्स ऑब्जेक्शनेबल यूज़ जो है वो शायद किसी को पसंद ना आए। लेकिन आपको पता है ये हमारे जो भी बच्चे बहन भाई सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ऐसा उसका इस्तेमाल करें जो किसी को एतराज़ ना हो, उनकी फॉलोइंग भी हो, उनका क्रिएटिविटी भी उसमें आए, उनका नॉलेज का इजाफा भी हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ना हो जो उनको या उनके करीब रहने वाले लोगों को उस पर एतराज़ हो। ये तो जो कंटेंट बनाने वाला है उसको भी अंदाज़ा हो जाता है, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को रोकना वो मुनासिब नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ उसका यूज़ जो है दैट इज़ रिकमेंडेबल। आखिर में ये बता दें कि आपका इस केस के मतलब अभी भी तफ्तीश जारी है, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? इसमें अभी तक चूँकि तफ्तीश का अमल जारी है, इसमें तमाम जो लोग हैं जो नॉमिनेटेड FIR थे वो या अब जो डिस्क्लोज़ हुए हैं उनके किरदारों का वजाहत के साथ केस फाइल में आना इम्पॉर्टेंट है और बकाया है।